Yogi Adityanath, 5 minutes, please, very briefly, please, sir. Very brief. सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं। भारतीय परंपरा में स्वास्थ्य की व्याख्या की गई है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही सभी प्रकार के धर्म संबंधी कार्यों का संपादन किया जा सकता है। और इसीलिए एनडीए सरकार ने एक नारा दिया था कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत। स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे विषय हैं जो किसी भी सभ्य समाज और सभ्य राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को प्रदान करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और उसी क्रम में यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की कि हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन की तर्ज पर एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पूरे देश के अंदर लागू करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की जो स्थिति है, अभी पिछले वर्ष जो स्वास्थ्य मंत्रालय को कुल धनराशि दी गई थी, वर्ष 11-12 में 26,760 करोड़ रुपए जो स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट था, उसमें से मात्र 24,315 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। यानी एक तरफ देश के अंदर एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम तोड़ती है, दूसरी ओर मंत्रालय को प्रदान की गई धनराशि समय पर खर्च नहीं हो पाती है, तो स्वयं ही प्रधानमंत्री के दावों की पोल भी खोलती है। महोदय, आखिर हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य को पूरा कैसे किया जा सकता है? अभी तो हम हेल्थ पर केवल जो देश की सकल घरेलू जो आमदनी है, जो जीडीपी है, उसका केवल 1.4% ही हम लोग हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि हम इसे 2.5% तक पहुंचाएंगे, लेकिन बजट के प्रावधानों को देखा जाए तो वह अभी उससे भी दूर है। और यह तब है जब पिछले वर्ष 1.4 जीडीपी का 1.4% हेल्थ के लिए आवंटन होने के बाद भी उसमें भी पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाया। अगर हम देखें, दुनिया के हिसाब से देखें तो अमेरिका में 7% हेल्थ पर, कुल जीडीपी का 7% तक वह हेल्थ पर खर्च करता है। तमाम यूरोपीय राष्ट्र हैं जो 6 से 8% तक खर्च करते हैं। और तो और थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देश भी हैं जो भारत से अधिक अपनी जीडीपी का हेल्थ पर खर्च करते हैं। दूसरा, एनआरएचएम को अब शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने की बात हुई, तो एनआरएचएम का जो पिछली बार का बजट था वह 18,115 करोड़ रुपए था, वह मात्र बढ़ा करके 20,822 करोड़ रुपया हुआ है। 1/3 आबादी हमारी शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही है। अगर हम उसे भी इस दायरे में लेना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हम लोग चलाना चाहते हैं, कैसे संभव होगा कि इतनी कम राशि से हम देश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री का ये दावा कि हम दवा फ्री में देंगे। अभी तो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दे पा रहे हैं। अभी मैं माननीय कुछ सदस्यों की बातों को सुन रहा था और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले 90 से 95% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक ढंग से संचालित होते, एनआरएचएम का
पैसा ईमानदारी से उस पर खर्च होता तो जो लाखों मौतें दवा के अभाव में होती हैं, डॉक्टर के अभाव में होती हैं, वो रोका जा सकता था। और इसलिए मैं आपके पास केवल इस बातों को लेकर के आना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने अभी यहां पर पिछली बार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये एनडीए सरकार के समय चली थी और उस समय 6 एम्स की घोषणाएं हुई थी। क्या भारत में आज भी स्वास्थ्य और वह भी अंतर्राष्ट्रीय मानक की स्वास्थ्य सुविधा देश के आम नागरिक को प्राप्त हो, क्या ये सपना ही होगा? आज लगभग 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। जो 6 एम्स घोषित हुए थे उसमें से दुर्भाग्य से एक ने भी काम करना प्रारंभ नहीं हुआ। 1965 में एम्स दिल्ली की स्थापना हुई थी, उसके बाद से देश एक भी नया एम्स नहीं खोल पाया। 6 एम्स एनडीए सरकार ने घोषित किए थे, उनमें से एक भी चालू नहीं हुआ। उसके बाद इस सरकार ने 2 अन्य एम्स, एक उत्तर प्रदेश के रायबरेली में और एक पश्चिमी बंगाल के रायगंज उत्तरी दिनाजपुर में घोषित किया था, वह अभी कार्य प्रारंभ नहीं किया। इस बजट में इन्होंने अन्य स्थानों पर भी एम्स की घोषणा करने की बात की थी, उसमें से एक मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के लिए। गोरखपुर की जो स्थिति है महोदय, लगभग 6 करोड़ की आबादी अकेले एक राजकीय मेडिकल कॉलेज पर निर्भर करती है, वह भी राज्य सरकार का है और संसाधनों के घोर अभाव से जूझ रहा है। वहां पर पूरे चिकित्सक नहीं है, पैरामेडिकल का स्टाफ नहीं है, उनके पास कुछ भी अन्य सुविधाएं नहीं हैं और वहां पर इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की एक बहुत बड़ी आबादी वहां पर आती है। हजारों मौतें प्रतिवर्ष होती हैं। हर वर्ष हर सेशन में वहां पर होने वाली मौतों के आंकड़ों के साथ मैं सदन में आता हूं और केवल यही गुहार हमेशा सरकार से करता हूं कि कम से कम इन मौतों को रोका जाए। 33 वर्षों से वहां पर मौतें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने किया ना हो, वहां पर भारत सरकार ने पिछले 8-10 वर्षों में बहुत कुछ करने का प्रयास किया है, लेकिन जो पैसा यहां से राज्यों को जाता है उस पैसे का उपयोग क्यों नहीं होता है? वहां पर हमेशा, अगर मेरा मानना है कि अगर हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक ढंग से संचालित होते, वहां पर ईमानदारी से कार्य होता, उनमें डॉक्टरों की तैनाती होकर के उनको वहां पर ईमानदारी से कार्य करने के लिए वहां पर लगाया गया होता, तो संभवतः अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पर जो भार है उसको रोका जा सकता था, और लेकिन रोकने का प्रयास नहीं हो रहा है। और यहां पर जहां हम लोग इंसेफ्लाइटिस आदि बीमारियों से एक तरफ जूझ रहे थे, दूसरी तरफ हमारे सामने एक नई समस्या पैदा हुई है। महोदय, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और मैं 2 मिनट का समय उसके लिए लेना चाहूंगा। वहां पर एक समस्या है इंसेफ्लाइटिस की। इंसेफ्लाइटिस के 2 वायरस चिन्हित हुए हैं, एक जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस का और जो मच्छर से पैदा होता है, दूसरा एक्यूट सिंड्रोम के नाम पर एक नया जो प्रदूषित जल से पैदा होता वायरस चिन्हित हुआ है। वहां पे प्रशासन ने घोषणा कर दी कि जो छोटे हैंडपंप हैं उनसे पानी पीना बंद करें, पानी को ऊपरी तल से पानी लेना बंद करें। लोगों को जबरन प्रयास किया गया कि वो रोकें इसको, लेकिन जब पानी की जांच की गई, निचले तल की स्टेटा की जांच की गई, तो उसमें आर्सेनिक की, फ्लोराइड की और अन्य खतरनाक रसायनों की खतरनाक स्थिति मात्रा पाई गई उसमें। वहां पर एक नई समस्या पैदा हो गई है। इस समय आप देश की राजधानी के सभी, चाहे वह एम्स का हो या जितने भी यहाँ पर सरकार के द्वारा संचालित हॉस्पिटल्स हैं, उनमें देखें या आप जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखें, अगर आप देखेंगे तो उसमें लगभग 75% मरीज, चाहे वह किडनी फेल्योर के होंगे, चाहे वह लीवर फेल्योर के होंगे या फिर इससे संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के उस क्षेत्र से मिलेंगे जो आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य खतरनाक जो रसायन जो पानी के अंदर मिले हुए हैं और वहां पर तमाम प्रकार की बीमारी दे रहे हैं। उन बीमारियों के उपचार के लिए सरकार के द्वारा प्रभावी कदम अब तक न उठाए जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो घोषणा की है कि एम्स जैसे संस्थान हम देंगे, तो एम्स जैसे संस्थान देने की बात नहीं, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध होगा
कि गोरखपुर एम्स की जो घोषणा उन्होंने की है उसका धन का आवंटन तत्काल हो, वहां पर लगातार इंसेफ्लाइटिस Okay. के साथ साथ अन्य वेक्टर जनित How can बीमारी I- से how can I लगातार हो speak? रही You मौतों cannot को stop. रोकथाम करने के लिए प्रभावी कदम Okay, thank you, उठाया thank you. जाए Okay. और इस Panda, Panda, you दिशा ईमानदारी continue. से प्रयास करके Thank you, जो Chairman, स्वास्थ्य sir. मत के लिए आवश्यक Please, कार्रवाई please. किया जाए। धन्यवाद। Thank you, 5 Chairman, minutes, sir. 5 minutes, Panda, very briefly, sir. Yes, yes. I shall try to be brief. Hmm. Thank you, Chairman, sir. Sir, the several members, honorable members have put forth very important suggestions, and I think the minister should respond to that. But the point is that the cabinet minister is absent here. He is very much busy with the other matters. It might be that he is in a mood to shift his responsibility and for taking the full-time assignment, new assignment. Sir, the fact is that we are in a stage of low level of health attainments. There is a wide inter-regional and inter-group disparities. Acute shortage of doctors